दोस्तों नमस्कार, सूर्या क्लासेस सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का साइंस। ठीक, साइंस में हमको क्या पढ़ना है बच्चों, तो हम आपको बताएंगे कि साइंस में हमको सबसे महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न बताने वाले हैं आज के इस वीडियो में। इस वीडियो की मिस मत करना, जितना क्वेश्चन आपको बताया जाएगा समझ जाए कि बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टि से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम आपको वही क्वेश्चन कराएंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछने के लिए पूरा फुल गारंटी रहेगा। ठीक ना, तो चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न दिया है हमारा, एक्सटीकरण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण लिखिए, जल अपघटन का समीकरण दीजिए, प्रमुख उपयोग का उल्लेखन कीजिए। हमको ये सब करना है। तो चलिए देखिए दिया है यहाँ पे, जिस प्रकार अम्ल और क्षार की पारंपरिक अभिक्रिया से लवण जल बनते हैं, ठीक उसी प्रकार अम्ल तथा एल्कोहल की अभिक्रिया से एस्टर तथा जल बनते हैं। इस अभिक्रिया को एस्टीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्टीकरण कहते हैं। समझ गए आप? इनके बारे में हमको बता दें। इनका कुछ उदाहरण समझ लेते हैं, क्या क्या करना है। देखिए उदाहरण से अम्ल एल्कोहल, जो अम्ल के साथ एल्कोहल के साथ अम्ल के साथ अम्ल एल्कोहल दोनों को एक साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा बच्चों? एस्टर बनेगा। क्या बच्चों? एस्टर बनेगा। जैसे CH3COH प्लस CO2H5OH, जब दोनों को एक साथ अभिक्रिया कराएंगे, तो क्या बनेगा बच्चों? हमारा एस्टर बनेगा। जैसे CH3, जो CH3 है, C2H5 प्लस H2O, यहाँ पे पानी बाहर निकल जाएगा। ठीक ना, आपको बस इतना ही इसमें लिखना है। चलिए इसका नीचे कुछ जान लेते हैं। हम दिया है कि एथिल एसीटेट के जल अपघटन का समीकरण। एथिल एसीटेट के जल अपघटन का समीकरण, हमको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट इसको उल्टा कर देना है। तो इसको अब सीधा लिखे, इसको क्या करना बच्चों? हमको उल्टा कर देना है, तो हो जाएगा हमारा। इसको इधर लिख देना है, इसको इधर लिख देना है। देखिए सेम वही काम हम या इसको इधर लिख दिए हैं और इसको हम लोग इधर लिख दिए हैं। ठीक ना, बस इसमें यही काम करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना। अगर बोर्ड एग्जाम में पूछ दे कि एथिल एसीटेट के जल अपघटन का समीकरण, कुछ भी नहीं करना है, बस इसको उल्टा कर देना है। ठीक ना, चलिए इसका उपयोग देख लेते हैं। उपयोग में पहला दिया कि प्रयोगशाला के अभिकर्मक के रूप में, ठीक ना, पहला है। दूसरा है कि कृत्रिम सिरका बनने में प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम सिरका बनने में क्या होता है बच्चों? प्रयोग किया जाता है। बस आपको इतना लिखना है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न दिया कि वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है? उदाहरण देकर समझाइए। वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है? उदाहरण देकर समझाइए। हमको उदाहरण देकर इसको समझाना है। चलिए समझते हैं। पहले डालेंगे प्रकाश विश्लेषण। ठीक ना, डालेंगे हेडिंग प्रकाश विश्लेषण। तो इनका कुछ बारे में हम लोग जान लेते हैं। क्या दिया है बच्चों? जब सूर्य के प्रकाश की सकिरण प्रकाश पुंज को प्रिज्म के एक फलक पर डाला जाता है, क्या फलक पर डाला जाता है, तो प्रिज्म के इसरे पटल या फलक से निर्गत प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। तो बच्चों 7 रंगों में विभाजित हो जाता है तथा इसे पर्दे पर लेने पर 7 रंगों की एक पद्धति प्राप्त होती है प्रकाश का। जैसे मान लीजिए, देखिए आपको हम समझाने के लिए यहाँ पे बना दिए हैं। एक ये प्रिज्म है। क्या बच्चों? ये प्रिज्म है। ठीक ना, अब प्रिज्म पे यहाँ पे सूर्य के प्रकाश पड़ता है। क्या बच्चों? यहाँ से सूर्य का प्रकाश प्रिज्म पे पड़ता है, तो ये 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, यानी अलग अलग 7 रंगों में क्या बच्चों? बट जाता है। ठीक ना, देखिए यहाँ पे प्रिज्म में 7 रंग, 7 खंडों में इसको हम बांट दिए हैं। इन 7 खंडों में बांटने के बाद इसको अलग अलग नाम हम रख दिए हैं। जैसे लाल है, नारंगी है, पीला है, हरा है, नीला है, जामुनी है और बैगनी है। बस आपको इतना ही करना है। ठीक ना, आपको समझाने के लिए बता दिए हैं। देखिए अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो इस टाइप का आप भी बना लेंगे, लेकिन हम इसको बना दिए आपको अच्छी तरह समझाने के लिए कि इस तरह से बनाया जाता है। प्रिज्म पर इस तरह से प्रकाश पड़ता है, 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, यानी बट जाता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ आगे जानते हैं। देखा कि श्वेत प्रकाश के विक्षेपण के दौरान प्राप्त 7 रंगों में एक कम
होता है जो इस प्रकार है, नीचे से ऊपर की ओर बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल। जैसे नीचे की ऊपर की ओर बोल रहा है यहाँ पे, देखिए जैसे नीचे की ऊपर, तो नीचे से स्टार्ट करिए ऊपर, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, नीचे की ऊपर की तरफ यहाँ पे बोल रहा है, ठीक ना। वो चीज़ समझाया है, ठीक ना। इन रंगों से कम को याद रखने के लिए शब्द BIVIBGYOR यानी सबका इनका नाम लिखा गया है इस यहाँ पे, ठीक ना। इन सबका यहाँ पे थोड़ा थोड़ा नाम लिखा गया है, ठीक। को याद रखने में जो इन रंगों को अंग्रेजी भाषा से पहले अक्षर से बनता है, अंग्रेजी भाषा के पहले अक्षर से बनता है। देखिए यहाँ पे VIBGYOR लिखा गया है ना, इन सब का शॉर्टकट नाम दे दिया गया है। आपको इसको पहचान कर यहाँ को याद कर लेना है, आप लिख लेंगे, हमको उम्मीद है। इतना होने के बाद आगे चलते हैं। यह है बैंगनी का प्रकाश अपवर्तन विचलन सबसे अधिक तथा लाल प्रकाश का अपवर्तन विचलन सबसे कम होता है। इसी कारण बैंगनी रंग स्पेक्ट्रम से सबसे नीचे तथा लाल रंग स्पेक्ट्रम से में सबसे ऊपर प्राप्त होता है, ठीक ना, प्राप्त होता है। आप समझ गए। बस इसी में बस हमको इतना ही लिखना है, इस प्रश्न में बस इतना दिया गया है, बस हमको इसी तरह से। बस देखिए बहुत इजी, आपको अगर इसको समझ जाते हैं ना कि अपने हिसाब से ये चीज़ बना लेंगे, आपको हम समझाने के लिए हम बनाए हैं, ठीक ना। इसी का बारे में पूरा विस्तार से यहाँ पे समझाया गया है, यहाँ से यहाँ तक। इस प्रश्न को आज ही क्लियर कर लेना बच्चों, ठीक ना। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा देखिए ओम का नियम क्या है, इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग का वर्णन कीजिए परिपद आलेख खींचकर। हमको ना परिपद आलेख ओम का नियम ही बताना है, सत्यापन के लिए आवश्यकता का प्रयोग वर्णन करना है और परिपद आलेख खींचकर हमको भी समझाना है। चलिए पहले ओम का नियम जान लेते हैं। ओम के नियम होता क्या है, दिया है कि ओम के नियम के अनुसार जब भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब आदि समान रहे तो किसी चालक के प्रभावित होने वाली धारा उनके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है। क्या होती है बच्चों, समानुपाती होती है। जैसे समझते हैं, देखिए दिया है विभवांतर समानुपाती होता है धारा के, जो विभवांतर है वो समानुपाती होता है धारा के, ठीक ना। अगर देखिए यहाँ पर समझिए, अगर V बराबर समानुपाती I, V समानुपाती I बराबर नहीं V समानुपाती I यानी कि धारा, विभवांतर समानुपाती यानी धारा, यहाँ पर लिख दिया है V समानुपाती धारा, ठीक। अगर हम या को समानुपाती को हटा देते हैं तो क्या बनेगा बच्चों, जो समानुपाती हटेगा, समानुपाती जब हटेगा इससे यहाँ पे R जुट जाएगा। क्या बच्चों, यहाँ पे R हमारा जुट जाएगा। तो R क्या है, R एक स्थिरांक है, चालक का प्रतिरोध है। R एक स्थिरांक है और चालक का भी क्या बच्चों, ये प्रतिरोध है। इसका फाइनल जो बनेगा सूत्र वो बनेगा R बराबर V/I, R बराबर V/I। इसका मात्रक जान लेते हैं, इसका मात्रक क्या होता है। ओम के नियम में बस आपको यही चीज़ ध्यान देना है, विभवान। चलिए इसका मात्रक जान लेते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है बच्चों, विभवांतर का मात्रक बटे धारा का मात्रक, ठीक ना। प्रतिरोध का मात्रक बराबर होता है विभवांतर का मात्रक बटे धारा का मात्रक, ठीक ना। जैसे ओम बराबर वोल्ट एम्पियर, विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, धारा का मात्रक क्या होता है बच्चों, एम्पियर होता है, ठीक ना। क्या होता है बच्चों, एम्पियर होता है। यही क्या बच्चों मेरे फाइनल यही रिजल्ट है ओम का नियम, ठीक ना। इसको आपको समझना है, इसे कुछ भी नहीं करना है। विभवांतर समानुपाती होता है धारा के, जब समानुपाती को हटाएंगे इसमें क्या होता है बच्चों, यहाँ पे R जुट जाएगा। R क्या है, एक स्थिरांक है, चालक का प्रतिरोध। जो इसका फाइनल आंसर जो इसका फाइनल सूत्र बनेगा वो बनेगा हमारा R बराबर V/I, यानी कि प्रतिरोध का मात्रक और मात्रक बराबर होता है विभवांतर का मात्रक, I को बोलते हैं धारा का मात्रक। जो इसका मात्रक होता है ओम बराबर दिया है कि वोल्ट बराबर एम्पियर, ठीक ना। ये तो हो गया। अब इसका सत्यापन हमको बताना है आगे चल के। आलेख खींचकर हमको यहाँ पे दर्शाया गया है बच्चों,
ये भी हमको ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर दिया है कि ओम के नियम का सत्यापन, ठीक ना, ओम का नियम का हमको सत्यापन भी करना है, जिसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। दिया है कि इन प्रयोग के लिए एक बैटरी आमीमीटर, कुंजी धारा नेत्रांक प्रतिरोध तथा वोल्ट मीटर चित्र ए के अनुसार लगाते हैं। प्रतिरोध के प्रवाहित धारा आई अमीमीटर से तथा प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर भी वोल्टमीटर द्वारा मापते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है ए, ठीक ना, इसके लिए यहाँ पे कहा गया है, जैसे बैटरी है, धारा नियंत्रक है, यहाँ पे धारा प्रवाहित हो रही है, अमीमीटर प्रतिरोध है, ठीक ना, या कुंजी है, यहाँ पे दिया है बच्चों, यहाँ पे क्या बच्चों, ये कुंजी है। इसके बारे में यहाँ पे पूरा विस्तार से बताया गया है। इसको पढ़ लेंगे, अगर इसको ध्यान से पढ़ेंगे ना तो इसको भी समझ जाएंगे कह का रहा है, पर एक एक बात इसमें लिखा गया है, ठीक। इसके लिए ये हो गया। देखिए इनके बारे में हम आपको इसके नीचे हम समझा रहे हैं, इसके नीचे आपको बताएंगे। होने के बाद बैटरी द्वारा मापते हैं। प्रयोग करने के लिए कुंजी के को लगाकर धारा नियंत्रक की एक स्थिति के लिए प्रतिरोध में प्रभावित धारा तथा उनके सिरों के बीच विभवांतर वोल्टमीटर द्वारा मापते हैं, ठीक ना, मापते हैं। और इसी प्रकार धारा नियंत्रक द्वारा परिपथ में बहने वाली धारा बदलकर अमीमीटर तथा वोल्टमीटर का पाठ पद लेते हैं, वह तो पाठ पद लेते हैं। ये हो गया। अब देखिए, अब बी के लिए हम समझा रहे हैं। जैसे यहाँ पर दिया कि वाई अक्ष, ठीक, क्या बच्चों, ये वाई अक्ष है, ठीक ना, अक्ष पर लेकर एक ग्राफ खींचते हैं ना, एक हम यहाँ पे ग्राफ खींचते हैं। यदि सरल रेखा आता है चित्र बी तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा उनके प्रवाहित धारा का सरल रेखीय ग्राफ ओम के नियम का पालन करना है। चालक ओम के नियम का पालन करना है, बस आपको इसी तरह से समझना है। इसके बारे में इसके नीचे सारा यहाँ पे लिखा गया है, इसको पढ़ लेना, आप समझ लेना, ठीक ना। इसमें कुछ भी नहीं करना है बच्चों, ठीक ना। इन सब का बारे में सब एक एक बात इसमें से लिखा गया। ये बी के लिए है, ये के बारे में जानना है तो यहाँ के नीचे आ जाना है, इसके नीचे आ जाना है, आप इनके बारे में अच्छी तरह से जान जाएंगे। समझ जाए कि ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में नंबर दिला के ही मानेगा, अगर इसको तैयारी कर लेते हैं तो, ठीक है ना। खाली कहने से नहीं होता है, आप इसको तैयारी करिए, हम हैं पढ़ाने के लिए, आपको बताने के लिए। कि आप पढ़बे नहीं करेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आप ही बताइए, ठीक ना। तो वो क्वेश्चन बताएंगे जो पूछने की पूरा फुल गारंटी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को फास्ट शेयर करिए ताकि उनका भी हेल्प हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।